दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का व सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। तो दर्शकों, साधक साधिकाओं, जैसा कि सभी को सर्वविदित है कि कल रक्षाबंधन भाई बहनों का त्योहार है, और साथ ही साथ कल जो है श्रावणी उपाकर्म, जो हम ब्राह्मणों का जनेऊ संस्कार करने का भी एक जो है विशेष सनातनी त्योहार है। तो भगवान शंकर का ये चल ही रहा है सावन का, और कल लास्ट सावन का जो लास्ट सोमवार है, आखिरी सोमवार। और ऐसा देखो संयोग से होता है, सोमवार भी और आखिरी सोमवार जो भोलेनाथ के जो भक्त है कल व्रत बैठेंगे और आखिरी सोमवार का जो पूजन करेंगे, भगवान शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ कल ही के दिन रक्षाबंधन है, बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधेगी, उसकी सुरक्षा के निमित्त, उसकी लंबी आयु के निमित्त। चलो, अच्छी बात है। तो कल ही जो है श्रावणी उपाकर्म, अब यहाँ तो लोग भाई मनाते हैं या नहीं मनाते, बट आई डोंट नो। खैर, अब तो अब ये विज्ञान का युग चल रहा है, ये पाश्चात्य परंपरा ने कैच कर रखा है ना, तो लोग अपनी प्राचीन संस्कृति सभ्यता को जो है सनातन धर्म को भूलते जा रहे, अपने रीति रिवाज जो है परंपरा को, संस्कार को, संस्कृति को भूलते जा रहे। ये बहुत दुख की बात है। ये आने वाले जो भविष्य में ये खतरे की घंटी का ये संकेत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षते रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे ना तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए कहते हैं कि धर्म का पालन करो, और अपना जो भी धर्म है, जैसा भी तुम करते हो थोड़ा बहुत उसका नित्य नियम से करो, उसकी रक्षा करो। तो रक्षा की हुई धर्म, चाहे तुम कुछ भी नहीं जानते हो, जितना भी तुम्हें आता है वो प्रतिदिन नियम से करो। थोड़ा सा भी क्यों ना, अल्प मात्रा में तुमने अगर धर्म किया तो उसकी रक्षा करते हो, प्रतिदिन धर्म का आचरण करते हो, धर्म का पालन करते हो, धर्म करते हो, तो वो रक्षा की हुई रक्षित धर्म जो है तुम्हारी रक्षा करेगा। वरना वही जब अधर्म होता, अधर्म तुम्हारा नाश करेगा, वही काली का रूप लेकर के तुम्हारा विनाश करेगा। कल सबसे पहले तो मैं अपना जो हम ब्राह्मणों का जो मेन कर्तव्य है कि कल के दिन हम लोग क्या करते हैं, आसपास के जो गंगा दी जो नदी है, सरोवर है, तालाब है, वहाँ जाएंगे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, और इकट्ठा जो जितने भी योगोपवीत है हम उनको गंगा जल में स्नान कराएंगे, फिर उसको हल्दी से उसको पीला करेंगे, फिर शास्त्रोक्त विधि से, वैदिक विधि से, फिर हम उसके जो नव तंतों में नव देवताओं का आह्वान करते हैं। फिर जो सिखा है उनमें आह्वान किया जाता है शास्त्रोक्त विधि से। उसमें कई घंटे का समय प्रोसेस होता है यज्ञोपवीत संस्कार। तो इकट्ठा उसको जो है हम लोग इकट्ठा जो उसकी जो है शास्त्रोक्त विधि से, वैदोक्त विधि से उस संस्कार करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उसमें जितने भी नव तंत्रों में नव देवताओं को हम स्थापित करते हैं वैदिक विधि विधान से। तो ये पूरे साल भर जो है काम में आता है, काम में लेते हैं। जैसे अब भाई हम लघु संख्या करने जा रहे तो दीर्घ संख्या करने जाते हैं, तो भाई आप लोगों ने देखा होगा कि ब्राह्मण लोग जो है अपने कान पे जनेऊ को रखते हैं ना, डालते हैं।
कभी कभी ऐसा होता है कि भूलवश नहीं डाल पाते तो फिर वो जनेऊ अशुद्ध हो जाता है, और कपड़ा उतारते समय अगर वो उतर जाता है तब भी वो अशुद्ध हो जाता है, तो फिर हमें चेंज करना होता है। तो इसमें जो साल भर के लिए जो हमने किया है, पूरे आने वाले श्रावणी उपाकर्म तक ये जनेऊ हम काम में ले सकते हैं। फिर यहाँ से आगे फिर कुशोट कुशोत्पाटनी जो यानी कि कुश उखाड़ने की जो अमावस्या तिथि जो आती है, तो उसमें जो हम लोग ब्राह्मण लोग कुश उखाड़ते हैं विधि विधान से, वो भी साल भर के लिए काम में आता है। तो आज इस एपिसोड में मैं बताने जा रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ मैं। कल बहुत बड़ा त्योहार है और नाम ही रक्षाबंधन है, और श्रावण का महीना चल रहा, और उसमें भी सोमवार, क्योंकि देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल का जो बार है कल ही है, और आखिरी सोमवार है, और रक्षाबंधन का भी है वो पड़ रहा है। तो कल वैदिक और तांत्रिक विधि विधान से हम सुरक्षा कवच का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें एक 10 महाविद्या रक्षा कवच है, एक माँ शमशान काली का है, एक श्री नवदुर्गा का है, एक श्री काल भैरव का है, एक श्री मारुति नंदन हनुमान जी महाराज का है, एक सरस्वती कवच होगा। ठीक है, एक तुम्हारे जो है जो कामाख्या देवी है, कामरू कामाख्या गुवाहाटी पीठ आसाम नीलांचल पर्वत जहाँ योनिपीठ से विराजमान है, तो पहली बार जो है कामाख्या कवच का भी निर्माण करने जा रहे। तो जिसमें मैं अकेला तो मैं नहीं रहूँगा, उसमें मैं 2 ब्राह्मण से तो मैं बात कर चुका हूँ, तो उसमें एक और चाहिए मुझे, है ना। तो या 2 मिल जाए कोई बात नहीं, क्योंकि हम धर्म के लिए ही इन कवचों का निर्माण करने जा रहे हैं। क्योंकि कल के दिन जो हम सुरक्षा कवच का निर्माण करेंगे बहुत ही वो शक्तिशाली वो होगा। तो इस प्रकार हम कवच का निर्माण करने जा रहे हैं। पहले तो हमारा प्रातःकालीन जो हमारी जो क्रिया है, हमने बताया कि हम यहाँ से ब्रह्म मुहूर्त में जग करके चले जाएंगे आसपास के नदी में, या फिर मेरे यहाँ से अभी 8-10 किलोमीटर जब चलते हैं, हाँ 10-12 किलोमीटर, एक पहाड़ है, तो पहाड़ के नीचे बीच में क्या कि एक खाई है, बहुत बड़ा, मतलब पाताल खोर वो सरोवर है, जिसकी कोई गहराई का कोई अता पता नहीं। पहाड़ के बीच में है वो, हरियाली है, पूरा घास फूस जंगल फंगल है, तो वहीं जाऊंगा मैं तो। बाकी उधर वहाँ जाऊंगा तो जाऊंगा तो मैं फिर काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि पूजन वगैरह भी करना है आकर के। तो हम 4 ब्राह्मण के 3 या 4 ब्राह्मण के तरह, मेन तो मैं रहूँगा, तो ये कवच का निर्माण होगा। क्योंकि ब्राह्मणों की ज़रूरत इसलिए भी है, 3-4 ब्राह्मणों की, कि उसको जो है कमती में भी 9000 मंत्रों से अभिमंत्रित करना है। ऐसा नहीं कि वो 108 मंत्रों से अभिमंत्रित कर दिया, जब तो मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता इसलिए क्योंकि 9000 मंत्रों का जाप होगा, और फिर हवन भी होगा, है ना, दशांश होगा, ज़्यादा नहीं तो भाई 10,000, नहीं तो तुम्हारे कमती में भी 5,000 मंत्रों से तो हवन होगा ही होगा, जो कि हम 5, 4 या 5 ब्राह्मण मिल करके करेंगे।
तो सबके बट में आ जाएगा, हवन हो जाएगा। फिर उसके बाद या तो 9 कन्या बैठेंगे या फिर 5 कन्या हम जो है बैठा रहे हैं। कोई सहयोग करे ना करे, अपनी तरफ से कर रहे हैं, अपनी तरफ से सहयोग कर रहे हैं। खैर वो तो माता रानी है, उन्हीं की प्रेरणा से करने जा रहे हैं। तो यही है दर्शकों, साधक साधिकाओं, कल सुरक्षा कवच का निर्माण करने जा रहे हैं, जो कि बहुत शक्तिशाली होगा। क्योंकि कहने को तो अभी ये विज्ञान का युग चल रहा है, अभी जो है मॉडर्न ज़माना है, तुम्हारे 2024 लग चुका है, हैं हाई फैसिलिटी से है, सब प्रकार की भौतिक सुख सुविधा है, लाइट, बिजली, हर प्रकार की तकनीक है, लेकिन फिर भी लोग दुखी है। पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी एंटिटी से, सॉल से लोग ग्रसित है आज भी। कोई शहर में दुखी है तो कोई गांव में दुखी है, कोई कस्बे में, कोई मोहल्ला में, कोई देश में, कोई विदेश में, कोई परदेश में, कोई स्वदेश में, सब जगह लोग क्या है, दुखी है, परेशान है। पैरानॉर्मल उसे कहते हैं कि जो नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि भूत प्रेत आत्मा के उसमें का संपर्क में जब कोई आता है तो उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो वही जानता है। पता नहीं कब कौन दुश्मन तुम्हारे ऊपर हमला कर दे, क्योंकि ज़्यादातर ये काला जादू, ब्लैक मैजिक जिसे कहते हैं, ये कोई दूर का नहीं करता है, हमारे अपने ही करते हैं। हमारे आसपास के लोग, तुम्हारे आसपास के लोग ही करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, जो भी तुम्हारे कनेक्शन में, जो तुम्हें जानता है, ठीक है। तो जब इसका असर होता है तो ये बहुत बुरा होता है। कुछ ब्लैक मैजिक तो इतना खतरनाक होता है कि जिसको शमशान से छोड़ा जाता है, तांत्रिक लोग पैसे के लालच में आकर के लोगों का बुरा करने के लिए भी वो पीछे वो नहीं हटते, क्यों, उनको तो पैसे से मतलब है। अभी मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस है कि लोग रोते हैं फ़ोन में कि गुरुजी, शास्त्री जी, पंडित जी, भैया जी, आचार्य जी, व्यास जी, बताओ अब किस किस की पुकार सुने। अब ये केस ऐसा आया है बहन जी का, वो कल परसों बात हुई मेरी, वो बताते कि कमती में भी तुम्हारे 15-16 साल से परेशान। तो जब मैंने देखा तो उनके ऊपर क्या है कि ये जो बुलाकी और तुम्हारे मसान, इसको छोड़ रखा है। स्थिति इतना दयनीय है कि चारपाई पे जो है मल मूत्र त्याग, खाना उसे खाया नहीं जाता, निगला नहीं जाता, उसके शरीर से, उसके श्वास से ऐसी बदबू आती कि जैसे कोई चूहा मरा हो, या फिर ऐसी गंध कि जैसे आदमी को जलाते हैं ना चिता में, तो वो वाली गंध। दवा दारू कुछ भी नहीं लग रहा है, काम धंधा कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ चौपट ठप्प है। तो ऐसे लोगों के लिए जो ये कवच बनाने जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद है। और जो अभी इन चीज़ों से ग्रसित नहीं है, उन लोगों को भविष्य में इन चीज़ों से बचाव होगा ये, इसलिए इस कवच का निर्माण कर रहे हैं। हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार अभी तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, हाँ, मैंने किसका क्या बिगाड़ा, मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा, मेरा कोई क्या कर लेगा, इस घमंड में, इस भरोसे में, इस धोखे में मत रहे ना, ठीक है। कब कौन सा दुश्मन तुम्हारे ऊपर कौन सा काला जादू कर दे, कौन सा ब्लैक मैजिक छोड़ दे, कौन सा टोना कर दे, कौन सा टोटका कर दे, कौन सी जो शमशानी क्रिया कर दे, कौन सी तांत्रिक की क्रिया कर दे, तुम सोच भी नहीं सकते। अब जब तक तुम सोचोगे संभलोगे तब तक तो ये सब कर चुका होगा वो सामने वाला, दूर से तुम्हारे ऊपर प्रयोग कर चुका होगा, तुम्हारे ऊपर भेज दिया हो चुका, और तुम्हारे ऊपर हावी भी हो चुका होगा कि तुम्हें संभलने, इलाज कराने, दिखाने, संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। इसलिए बुद्धिमान वही है कि पहले अपनी शरीर की, घर की
मकान की, अपने परिवार फैमिली की, सबकी सुरक्षा करके चले। ठीक है। कहते हैं कि बुद्धिमान वही है कि जो घर में आग लगने से पहले पानी की व्यवस्था करे, कुएं की व्यवस्था करे। अब कुआं तो खैर अब कहाँ है, लेकिन पानी की व्यवस्था करे। जब घर में आग लग जाने बाद तुम पानी की व्यवस्था कर रहे हो, कुआं पोखर तालाब ढूंढ रहे हो, क्या फायदा। तो इसलिए ये चीज देखो होता है, टोना टोटका, ये ब्लैक मैजिक, ये सब कुछ होता है। और जब ये होता है तो इतना बुरा होता है कि इलाज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब लास्ट स्टेज होता है तो उसमें आदमी सीधा ऊपर पहुंच ही जाता है। वो डॉक्टरी मेडिकल उसमें इसका कोई रिपोर्ट नहीं आता, इसका इलाज नहीं है। मैंने खुद अपने आंखों के सामने ऐसे लोगों को तड़प तड़प के मरते हुए देखा है। और उन लोगों की गलती यही है कि इतने सालों से मैं उन लोगों के आंखों के सामने आसपास रह रहा हूँ, उनको पता है कि मैं इन कामों को करता हूँ। देश विदेश से लोग मेरे यहाँ आ रहे, इलाज करवा रहे, करवा के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे से आगे संपर्क नहीं रखा। आसपास और भी 2-3 सियाने लोग हैं यहाँ पे, हिंदू सियाने भी है, मुसलमान जो मुल्ला मौलवी जिसे कहते हैं वो सियाने भी है। उन लोगों से भी इलाज नहीं हुआ। अगर मेरे पास टाइम से आते ना, समय से, तो इलाज हो भी जाता। वो एंड पे आए हैं, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा महीना 15-20 दिन का जो मरीज है। अब ऐसे एंड यानी कि लास्ट स्टेप पे तो मेरे पास आ रहे हो, मैं क्या, वो तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा। हम्म। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। हालांकि उस समय जो भी पानी वगैरह जो पड़ के दिया था, तो मैं जब देता था तो उनको मतलब रिलीज होता था। मतलब जैसे कि आग से किसी का जो चमड़ा जल गया, तो उसमें ठंडा पानी या बर्फ लगाने से थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है ना, फिर हटा दो, फिर वही हाल। तो वही क्या कि जब उनको पानी पड़ के देता था या राख वगैरह जो कुछ भी देता था, तो उनको जो है घंटा 2 घंटा के लिए वो आराम चैन मिलता था, चैन की नींद सोती थी। फिर बाद में वही हाल। आखिर एक दिन उस शक्ति ने, उस प्रेत ने, जो बुला की प्रेत है, जो भी जो एक दूसरा जो मसान छोड़ रखा था, वो अपनी दुनिया में ले गए। अभी जो दिख रहा है मेरे को, उसकी आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिली है। केवल दाह संस्कार कर देने से किसी आत्मा की मुक्ति नहीं होती है। ठीक है। हम ये सोचते हैं कि शमशान में ले गए और चिता पे उसको चढ़ा दिया, आग लगा दिया, फूक दिया, बस 2-4 बूंद आंसू बहा दिया, उनकी आत्मा को शांति मिल गया। ऐसे आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो इसलिए इन कवचों का निर्माण कर रहे हैं, ताकि कोई भी जो है तंत्र बाधा से ग्रसित ना हो। कल को तुम्हारे जो है अड़ोसी पड़ोसी या तुम्हारे, हाँ, मिलने वाले या तुम्हारे यार दोस्त या तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे जो करीबी है, जो तुम्हारे खुशी को देख नहीं सकते, तुमको देख के जलते हैं, चिढ़ते हैं, तुम्हें मारना चाहते, बर्बाद करना चाहते, नुकसान पहुंचाना चाहते, तकलीफ देना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे लोगों से बचाने के लिए हम 3-4 ब्राह्मण मिल करके कल रक्षाबंधन के इस पावन शुभ अवसर पर, इस महान तिथि, शक्तिशाली तिथि में, हम इनका निर्माण करने जा रहे हैं, सुरक्षा कवच का, जो बहुत ही, क्या बताऊं, अवर्णीय कवच का हम निर्माण करने जा रहे हैं, जो कि लाभ की चौघड़िया में इसका निर्माण किया जाएगा। अखंड इसमें दीपक जलेगा गाय के घी का। अभी 2 किलो घी ऑर्डर दे दिया है। घी जो हमें मिल रहा है 600 रुपये किलो, है ना, 600-700 रुपये किलो हमें वो घी मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शुद्ध घी तो मिल रहा है ना। तो बाकी फूल माला सभी चीज़ों का हमने शाम को ही ऑर्डर दे दिया, अब कल मॉर्निंग में हम लेके आएंगे।
तो बहुत ही विधि विधान से। तो ये जो सुरक्षा कवच है, इसकी खासियत ये है, ये हाँ ऐसी बात तो नहीं कि खंडित नहीं होगी। इन सुरक्षा कवचों को धारण करके देखो, जैसे जनना शौचे मरना शौचे, कोई मर जाता है तो वहाँ पहन करके नहीं जाना है, या फिर किसी के यहाँ बालक पैदा होता है तो वहाँ पहन करके इसको नहीं जाना है। बाकी इसको पहन करके भैया लेटरिन बाथरूम कहीं भी जाओ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जनना शौच और मरना शौच इन जगहों पर इनको पहन के ना जाए, ठीक है ना। बाकी अब उड़ते बैठते सोते खाते पीते नहाते धोते, लेटरिन बाथरूम कहीं भी आओ जाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पत्नी के साथ तुम सो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपवित्र हाथ से इसको मत स्पर्श मत करना, ठीक है ना। तो कवच में इतनी शक्ति होगी, इसको धारण करते ही एक प्रकार के जो अलग ऊर्जा का तुम लोग फीलिंग आएगी, मतलब एक रियलाइज महसूस करोगे। ये शरीर में धारण करते ही ये इतना शक्तिशाली कवच होगा कि जिस कवच के माध्यम से व्यक्ति का अगर भाग्य रूठा, भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो उसका भाग्य जो वो साथ देना लग जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। उसके बुरे दिन चल रहे होंगे तो वो अच्छे दिन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा उनके ग्रह जो जितने, कई बार ऐसा होता है कि ग्रहों के वजह से भी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि राहु हमारा डाउन है, केतु डाउन है, तो इसमें भी क्या है कि राहु अगर डाउन होता तब भी जो है पैरानॉर्मल कि हम ग्रसित होते हैं, किसी के नज़र गुजर लगना, हमारा नुकसान होना, लड़ाई झगड़ा होना। तो अगर नवग्रह ये भी दूषित है, क्रोधित है ना, तो ये नवग्रह भी शांत हो जाएंगे, ये भी प्रसन्न हो जाएंगे और अनुकूल फल प्रदान करेंगे। साथ ही साथ भाग्य दोष, कर्म दोष, वाणी दोष, मन दोष, वचन दोष, सभी प्रकार के दोषों को ये दिव्य ऊर्जा से युक्त कवच नष्ट कर देगा। साथ ही साथ कर्ज में डूबे हुए के लिए ये बहुत ही जल्द 100 महीने के भीतर भीतर ये उसको कर्ज से बाहर निकाल देगा। आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, इसके साथ मेहनत तो करना पड़ेगा, आत्मिक शांति मिलेगी। जो काम 100 बार प्रयास करने के बाद भी नहीं हो रहा था, तो वो बहुत ही कुछ चंद दिनों में वो कार्य तुम्हारा हो जाएगा। जो भी रुका हुआ कार्य, जो भी आज तक नहीं हो रहा है, वो जल्द से जल्द हो जाएगा। शत्रु मित्र बन जाएंगे। सभी प्राणियों का, जीवों का आकर्षण वशीकरण होगा। साथ ही साथ भाग्य का, लक्ष्मी का, इनका भी आकर्षण होगा। और मेन सबसे बड़ी खास बात ये कि जिसके गले में ये कवच है, तब तक उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। जितने भी तुम्हारे पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, इसको पहन करके तुम कहीं भी आ जा सकते हो। किसी के द्वारा चलाया हुआ घात मूठ चौकी कुछ भी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कुछ भी हो, जब तक तुम्हारे गले में ये, तुम सुरक्षित हो। चाहे तुम सो रहे हो, चाहे जग रहे हो, चाहे किसी भी हाल में हो, हर घड़ी हर वक्त इस का जो है कवच में स्थित जो अदृश्य जो शक्ति है, तुम्हारे चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से तुम्हारे सोने के बाद भी ये प्रोटेक्ट कर, जो है वो शक्ति प्रोटेक्ट करती रहेगी। अगर किसी को दुस्वप्न दिखाए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको बहुत बुरा बुरा सपना दिखाई देता है, जैसे कोई पहाड़ में से कूद के गिर के जो मर गया, कोई ऊंचे ऊंचे आसमान, कहीं बिल्डिंग छत से, कहीं सपने में शेर आके मार रहा है, तो कहीं भैंस मार रहा है, कहीं सांप काट रहा है, कहीं अंधेरी जगह पे जा रहा है, मतलब बहुत भयानक भयानक सपने, कहीं गाड़ी से टक्कर खाते खाते वो बच रहा है। तो आदमी क्या है कि चैन से सो नहीं पाता है। वो इधर तो सोया, लेकिन सपने में भी उसको चैन नहीं है, क्योंकि जब हम सोते हैं, इंद्रियां जो अपना अपना कार्य में इंद्रियां भी सोती है, तो एक जो सूक्ष्म शरीर जो है, ये
इधर उधर विचरण करते हैं ये। चलो ये तो चलो पहला तो राउंड ये हुआ कि तुम्हारा कि डरावनी डरावनी स्वप्न देखना, मतलब डर भय लगना। अब दूसरा जो पार्ट्स ये होता है, दूसरा राउंड, वो क्या होता है, वो पैरानॉर्मल से वो कनेक्टेड है। तो उसमें क्या होता है कि सपने में कोई भूत या प्रेत पिचास कोई एंटिटी है ना, सौल आत्मा जो भी है, तुम्हें अटैक करते तुम्हारे ऊपर, तुम, हाँ, कहीं भूत देखना या किसी भी रूप में किसी भी फॉर्म में तुम्हें अटैक करना, या फिर सोते समय ना ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई हमारा गला दबा रहा है, कोई छाती पे बैठा है, तुम बोलना चाहते हो तो बोल नहीं पाते हो। जो सॉल जो आत्मा जो एंटिटी जो भी लगा लो, रूह आत्मा जो भी है, वो पैरानॉर्मल जब हमारे साथ कनेक्ट होता है तो हमें बोलने नहीं देता है। कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि देखो हम लोग जो लोगों के इलाज करते हैं तो कई कई बार वो जो आत्मा जो भी है वो हमसे नाराज हो जाते, क्योंकि वो किसी के शरीर से जब हम बॉडी से रिमूव करते हैं, इसको रिलीज करते हैं, तो वो नहीं चाहते कि भाई हम इस जगह से जाएं, है ना। तो भाई उनके नाराजगी को भी हम झेलना होता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों से ये प्रोटेक्ट करेगा। ये जो सुरक्षा कवच, नाम ही मैंने इसका सुरक्षा कवच दिया है। तो मैंने बता दिया कि इसमें एक तो स्पेशली एक तो 10 महाविद्याओं का है, उसमें 10 महाविद्याओं को समावेश किया गया है। उसमें 10 महाविद्या की उसमें शक्ति रहेगी, उस वो विशेष कवच वो रहेगा ये। दूसरा एक माँ शमशान काली की, क्योंकि बहुत से लोग जो है शमशान काली के भी भगत है तो उसको मानते, जैसे कि ज़्यादा मैं मानता हूँ। माँ शमशान काली की तो खैर बात ही छोड़ो, कि सारा का सारा शमशान में जो जितनी भी आत्मा, प्रेत आत्मा, भटकती आत्मा, जो जितने भी प्रेत, मसान, चुड़ैल, डाकिनी शाकिनी, वो सबकी महारानी, सबकी मालकिन है ये माँ शमशान काली। अब बाकी तुम्हारे भैरवी और भैरव तो ये नीचे है, ये महाकाल महाकाली के नीचे है ये सारा का सारा। से शमशान किसके अधीन में है कि जो जीव जितना जो पुरुष जो मरते हैं ना, उन सब की आत्मा को शमशान भैरव अपने कब्जे में ले लेते हैं। इस इसके अलावा जो लेडीज जो मरती है, जो महिलाएं, जो औरतें, तो उनकी आत्मा को शमशान भैरवी ये अपने अधिकार में लेती है। इसीलिए कहते हैं कि शमशान का द्वारपाल कौन है, भैरव जी। इसलिए वो बीच रास्ते में वो रखते हैं ना थोड़ी देर के लिए। तो और सरस्वती कवच विद्यार्थियों के लिए ये, जो लोग इतना पढ़ रहे, इतना पढ़ रहे, इतना पढ़ रहे, बेचारे पढ़ पढ़ के वो परेशान हो गए। बहुत से लोग ऐसे होते, गोबर गणे से इतना पढ़ लो, इतना मेहनत कर लो, दुनिया भर के च्यवनप्राश खा रहे, लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रही है, याददाश्त कमजोर है, क्या करें। तो ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद है, सरस्वती की कृपा होगी, बॉडी की भी सुरक्षा, ऊपरी वादा हवा से भी सुरक्षा, और साथ ही साथ तुम्हारी जो माइंड जो ब्रेन है उसकी भी सुरक्षा, और उस नई याददाश्त की जो है याददाश्त जो विकसित होगा, है ना। माइग्रेन की प्रॉब्लम जड़ से खत्म, याददाश्त भूलने की बीमारी जड़ से खत्म। इसके साथ मंत्र भी दिया जाएगा माँ सरस्वती का, क्योंकि तंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती तंत्र मंत्र की अधिष्ठात्री, इनके बिना बड़े से बड़े जो तांत्रिक अघोरी भी कुछ नहीं कर सकता। ये मत सोचना कि ओनली ऑन सिर्फ शिव को ही मानते, नहीं, सभी को इन्हीं के नीचे से होके गुजरना पड़ता है, इन्हीं के चरणों से होते हुए गुजरना होता है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ सरस्वती, इनके बिना कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी जो है तंत्र मंत्र की शक्ति है। ये मत सोचना कि लक्ष्मी जी जिनको हम दिवाली में पूजते हैं ये तो ओनली ऑन हमें धन संपत्ति देते, नहीं। अभी तुम लोगों ने लक्ष्मी तंत्र का अध्ययन नहीं किया कि उसमें इतना भयानक भयानक लक्ष्मी तंत्र है, क्या बताऊँ। उसमें ऐसी ऐसी साधनाएं, सिद्धि, भाई पूछो ही मत।
फिर साथ ही साथ हम हनुमान जी का भी करने जा रहे हैं, मारुति नंदन जी का, क्योंकि जितने भी भूत प्रेत डाकिनी साकिनी है ना, हनुमान जी के स्मरण मात्र से वो सब दूर भाग जाते हैं। तो हनुमान कवच का भी हम निर्माण करने जा रहे हैं और काल भैरव का भी निर्माण करने जा रहे हैं और महालक्ष्मी जी का भी। और 10वां विद्या में तो सब आ गया, उसके तो टेंशन मत लो। और विशेष करके अब की बार लाइफ में, जिंदगी में पहली बार इस रक्षाबंधन में हम कामाख्या, माँ कामाख्या का जो है कवच भी हम निर्माण करने जा रहे हैं। और उस कवच में कामाख्या का जो सिंदूर होता है, सिंदूर माने जो रक्त का जो कर्ण होता है जो सूखा हुआ, अभी देखो माँ भगवती की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है घर बैठे ही। छोटा सा एक अंश, ज्यादा नहीं, कपड़े का एक टुकड़ा और थोड़ी सी जो वहाँ योनि का जो खून है, वो ब्लड जो सूखा हुआ, वो मिला है मुझे। वो डाक के थ्रू मेरे पास आया था, तो वहाँ के पुजारी जी ने मुझे अभी अभी गया ना, अम्बुबाची मेला अभी लगा था, अभी की तो बात है, भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी शायद महीना भर ही हो गया होगा शायद, है ना। तो 3 दिन के लिए तो वहाँ का जो पट बंद हो गया था, 3 दिन के लिए बंद होता है। वो पुजारी लोग क्या करते कि उसमें एक नया कपड़ा लाते, सूती कपड़ा, उसको जो है बहुत बड़ा कपड़ा लेते हैं, वहाँ बिछा देते हैं ताकि वो खून में वो सन जाए, जो ब्लड, जो माँ का जो ब्लड है। और सारा का सारा ब्रह्मपुत्र नदी उस समय ना पूरा लाल हो जाता है, वो बिल्कुल लाल हो जाता है। फिर बाद में फिर साफ हो जाता है। तो उसका ज्यादा नहीं, एक अंश, एक टुकड़ा तिल के दाने के बराबर कवच में, जो कवच यानी कि जो खोल जो होता है, इसको हम त्रिलोह के ताबी, जैसे कि सोना चांदी तांबा, एंड नेक्स्ट अष्टधातु होता है, और तीसरा तुम्हारे ओनली ऑन वो चांदी, ठीक है। तो इन तीनों में मैं उसको पैक करता हूँ। फिर उसको पैक करने के बाद लाभ के शुभ चौघड़िया में पैक करते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2.5-2.5 घंटे की चौघड़िया है। लाभ, काल, मृत्यु, उद्वेग, है ना, पर मैं जो करता हूँ लाभ की चौघड़िया में, जिससे लाभ मिले। सिद्धि की चौघड़िया में हम उससे जो सिद्ध करते हैं लाभ की चौघड़िया में, ठीक है ना। ये दोनों चौघड़िया में सारा प्रोसेस हमारा चलता है। तो ये कल, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ कि भाई अब जिन जिन को ये चाहिए, ठीक है, अभी बता देना मेरे को, कल तक बता सकते हो। कल तो निर्माण होगा ये, इसलिए आज रात को मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो छोड़ रहा हूँ। इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लो, सुन लो, चिंतन मनन कर लो भाई, हृदय में दिमाग में बैठा लो, तभी जा करके फ़ोन करना। जिसको चाहिए इन चीज़ों में, अगर तुम विश्वास करते हो, बिलीव है, तो ही। दूसरी बात, अगर मेरे ऊपर विश्वास करते हो कि भैया हम 4-5 ब्राह्मण मिल करके बना रहे हैं, और जब हकीकत में बना रहे, हकीकत में मेहनत कर रहे, ये नहीं कि ऐसा कि जो लिख दिया और पैक कर दिया, वो काम नहीं। तुम लोग तो नहीं देख रहे हो, वो महाशक्ति देख रही है। इंसान जो जितना भी उल्टा सीधा जो करता है ना, अच्छा बुरा, कौन कौन देखता है पता है? एक तो हमारी स्वयं की आत्मा, जो परमात्मा रूप से जो विराजमान है, हमारी जो अंतरात्मा, ये स्वयं हमारी आत्मा, एक ये। दूसरा कौन देखता है? सूर्य और चंद्रमा। कितने हो गए? 3। चौथा ये जो वायु चल रही है, हवा, ठीक है, ये, और तुम्हारा जल,
ये मनुष्य के पाप और पुण्य देखते हैं। दिन रात यानी कि सूर्य और चंद्रमा, बहने वाली हवा, जल, और हमारा मन यानी कि जो हमारे भीतर जो आत्मा है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम कर रहे हैं कुकर्म, जो भी कौन देख रहा है, लेकिन ये देख रहे हैं। वायु कौन है? वायु देवता है। और जिन जिनों को कवच निर्माण करके दिया, फायदा हुआ। इससे पहले भी मैंने लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के बीच में भी अघोर लक्ष्मी कवच का निर्माण करके दिया था। आज उनका व्यापार बिजनेस जो फल रहा है, फूल रहा है। दूध न पूतो फलो वाली बात है। अच्छी बात है भाई, मैं तो आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, लेकिन सामने वाले को अगर कोई चीज़ में बना के दूँ तो उसका भला होना चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए। हम तो क्या भैया, हम तो जैसे थे वैसे सही है। तो ये है दर्शकों, मेरे साधक साधिकाओं, आप लोग भी अगर जानते हो, बनाना चाहो तो बना सकते हो। मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि अगर कल के दिन अगर कोई चीज़ सिद्ध करना चाहते हो, मैं तो खैर कर ही रहा हूँ, अगर तुम लोग करना चाहते हो ना, तो कल के दिन जो है भाद्रा तो निकल ही जाएगा। कल 1 बजे के बाद ही है ये रक्षाबंधन का जो मुहूर्त। हम तो भैया, आप कोई बहन बहन तो अपनी है ना, मैं किससे क्या रक्षाबंधन मैं करूँगा। मेरे लिए तो भाई रक्षाबंधन एक सपना के बराबर है भैया। अपनी कोई बहन बहन तो कुछ है नहीं, बस यही दुख की बात है। एक बात खैर मैं अब यह इमोशनल तो मैं होऊंगा नहीं, क्योंकि देखो मेरे लिए तो भैया रक्षाबंधन का त्यौहार ना है ना, वही बढ़िया। अब कल देखना, लोग अपने घर घर में खुशियाँ मनाएंगे, भाई बहन एक आपस में गले लगेंगे, है ना। बहन अपने भाई के हाथ में कलाई पे राखी बांधेगी। बस एक मैं अभागा हूँ कि भाई मेरा तो भाई कला या सुना रहेगा, क्यों बहन है नहीं। अब इस संसार में किसके हाथ से बात हो, ऐसे बहन इस संसार में मेरे को मिल भी नहीं रही है। लॉकडाउन से पहले एक दो को बहन बनाया था, बहन क्या उसने मेरे को भाई बनाया, किसी ने भैया बनाया, राखी बांध दिया। उसके बाद तो फिर कहीं कहीं राखी ऐसी चली गई। क्या फ़ायदा है ऐसे बहन बनाने से? बनो तो जिंदगी भर के लिए बनो, हर राखी पे अपने भाई के हाथ में कलाई पे राखी बांधो। इसलिए मेरा भरोसा विश्वास उठ गया। और ऐसे ही अगर भाई टीका भैया दोस्त जो आता है, वो भी मैं सोचता हूँ कि मैं अपने लेके रहा हूँ, ना आए तो बढ़िया। सबके माथे पे तिलक रहेगा। एक मैं हूँ अभागा जिसकी बहन नहीं है। बड़ा दुख लगता है। तीसरी बात, एक बात बताऊं, अभी एक सीरियल चल रहा है, आप लोग देखना, अपने बच्चों को भी दिखाओ। अरे यार, आंखों में पानी आ गया यार। अभी नया एपिसोड चालू हुआ, अभी 41वां भाग उसका कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा वो एपिसोड है। तुलसी हमारी बड़ी सियानी, जो दंगल पे आता है। तो उसमें ये दिखाया गया है कि हालांकि उसका माँ बाप जिंदा है, कहानी ये है कि वो छोटी सी बच्ची 2 साल की जब हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए वो होती, तो इनके मतलब ये जो फैमिली जो बहुत अरबों करोड़ों अरबों अरबपति, मतलब अरबपति होते हैं। बहुत बड़ा इनका बंगला होता है, रायचंद ये फैमिली है। तो ये 2 भैया होते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं। तो हॉस्पिटल में क्या होता है कि जब इनको ले जा डिलीवरी के लिए ले जाते हैं, तो वो तो सो रही होती है, लेकिन 2 साल की छोटी सी बच्ची को इसका जो छोटा जो भैया होता है और ये इसकी दोनों पति पत्नी मिल करके ले जाते हैं। फिर पुलिस को दे करके भाग जाते, फिर कोई और उसको जो है झोपड़पट्टी वाले उनको पाल पोस करके बड़ा करते। फिर संयोग से फिर क्या है कि उसी घर में वो आ जाते हैं कि अपने माँ बाप को बचाने, कहीं की बार वो जहर दे करके दुनिया भर के टॉर्चर करके, मतलब जहर दे करके कुछ ना कुछ करके मारने की कोशिश करती है। अभी तो कहानी चली रही है। तो मतलब जब भी वो माँ
उस बच्चे को देखती है तो मतलब अलग प्रकार की फीलिंग की, जैसे कि इससे मेरा कोई नाता है। जब उसे हाथ लगाती है वो माँ, या फिर वो तुलसी जब उस लेडीज को हाथ लगाती है, तो उस बच्ची को भी, तुलसी को भी ये रियलाइज होता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इनसे मेरा कोई नाता है, कोई कनेक्शन है। मैं वो सीरियल देखता हूँ तो बहुत रोता हूँ, बहुत इमोशनल होता हूँ। इसके अलावा मैं कहीं जाता हूँ, हालांकि बड़ा हो गया हूँ, लेकिन अब भी देखो जो भीतर का जो भाव है, जो मन है ना, वो भी बच्चा है, मासूम है। शरीर से तो मैं बड़ा हो गया, आकार बड़ा हो गया, लेकिन अभी वो मन इतना मासूम है, इतना मासूम है कि पूछो ही मत। अभी भी किसी के घर में जाता हूँ तो एक छोटी बच्ची या बच्चे को माँ जब लाड़ प्यार करती है, मम्मा मम्मा कह करके पुकारती है, या पुकारता है, बोलता है, बोलती है, तो हंसता हुआ चेहरा मेरा मुरझा जाता है। खिलता हुआ चेहरा मुरझा जाता है, जैसे फूल मुरझा जाता है ना। सोचता हूँ कि काश आज मेरी भी माँ होती, है ना, बाप होता, ऐसे मुझे लाड प्यार करते हैं। बस ये दर्शकों, साधक साधिका में वो अभागा हूँ कि बचपन से माँ बाप का छत्र छाया सर पे से गायब है। जिंदगी कैसे जिया जाता वो मेरे से सीखो। और आज भी संघर्ष से कर रहा हूँ, कौन सा खुश और ऐशो हाल की जिंदगी जी रहा हूँ, अभी तो संघर्ष कर ही रहा हूँ मैं। चल ही रहा है, ये एक पिक्चर ही है, पता नहीं इसका जो डी एंड लास्ट में क्या होगा, इस कहानी का क्या होगा, मुझे भी पता नहीं है। इसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो बस ऊपर वाला है। मैं तो क्या अभिनय कर रहा हूँ भैया, जैसे जैसे। अब इस कहानी का अंत कहाँ कैसे होगा पता नहीं। माँ बाप मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं, बहन मिलेगी ना मिलेगी पता नहीं। एनीवे, लोगों को लगता है कि शास्त्री जी बहुत गुस्सा करते, बहुत क्रोध करते हैं। बाहर से तो क्रोध करते हैं, लेकिन भीतर से जो दुखी होता है ना, जो हकीकत में दुखी होते हैं, अपनी जिंदगी में बहुत ठोकर खाए हुए होते हैं, जो भीतर से रोते हैं ना, बाहर से वो झूठी हंसी हंसते हैं। खैर छोड़ो यार, मैं भी क्या बोलने लग गया। तो ये मैं नहीं चाहता कि भैया कोई इन चीज़ों का शिकार हो, तो इसलिए हम इन चीज निर्माण करने जा रहे हैं सुरक्षा कवच का। ठीक है, खुद भी बचो, अपने परिवार फैमिली को भी बचाओ। मैं जाते जाते बस यही मोटिवेट करना चाहूँगा कि भैया, अगर छोटे बच्चे बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उन लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि तुम्हारे पास अभी तुम्हारे मम्मा पापा है, इनकी सेवा करो। ये बात कहते हुए आँख गीला हो रहा है, आँख में पानी आ रहा है, पर कोई बात नहीं। चाहे छोटे बच्चे छोटी बच्ची सुन रहे हो, चाहे बड़े सुन रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप अभी है तो उनकी सेवा करो, उनकी कहा मानो। वो जो भी कहते हैं तुम्हारे भलाई के लिए कहते हैं, तुम्हारे बुराई के लिए नहीं, तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। तुम्हें डांटते हैं, मारते हैं, लेकिन वो बाहर से झूठे झूठे को मारते हैं, अंदर से तुमसे बहुत प्यार प्रेम करते हैं। तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप है। मुझे देखो, मेरे पास तो ये भी नहीं है। मैं तो नहीं कहता कि भगवान ने छीन लिया, बस किस्मत ने छीन लिया तो अब छीन लिया। और जिन लोगों के पास बहन है, अपनी बहन की रक्षा करो, बहन की सेवा करो, बहन का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम तो किस्मत वाले हो। कल राखी बंधवाओगे, है ना, तो कुछ नहीं रखा है,
माँ बाप से बढ़ करके कोई भी देवी देवता, कोई भगवान नहीं है। माँ धरती है तो पिता आकाश है। इसलिए माँ बाप की सेवा करो, इनके आंखों में कभी भी आंसू मत लाओ। जिन माँ ने 9 महीने अपने पेट में रख करके तुमको जन्म दिया, खुद गीले में सोकर तुम्हें सूखे में सुलाया, उन्हीं माँ के आंखों में हम बड़े होकर के उनके आंखों को हम गीला कर रहे हैं। तो हमसे बड़ा पापी बेटा नालायक इस दुनिया में नहीं है। ऐसे पुत्र को, ऐसे बेटे को तो भगवान भी माफ नहीं करता। और ऐसे पुत्र, ऐसा बेटा चाहे कितना बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना, जब माँ बाप की आंखों में पानी लाएगा तो बहुत जल्दी वो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का हो जाएगा। मुझे बड़ा दुख होता कि मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े घरों में जब बहू आती है तो बूढ़े माँ बाप को जो है वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। कितनी दुख की बात है। अरे अब वो असक्त है, इस समय तुम्हें सेवा करना चाहिए, जब पुण्य कमाना चाहिए तब उस अवस्था में तुम उनको वृद्धाश्रम भेज रहे हो। बताओ, तुमसे वृद्ध माँ बाप के सेवा किया नहीं जाता, लेकिन जो आज अपने वृद्ध माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं ना, कल तेरा भी नंबर आएगा। तू क्या सोचता तेरा नंबर नहीं आएगा? क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। बच्चे जैसा देखते ना वैसा ही करते हैं। क्योंकि आज तुमने अपने वृद्ध माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दिया, तुम्हारा जो भी बच्चा या बच्ची जो भी देख रहा है ये सब कुछ उसको पता। और वैसे भी 2024 के बच्चे हैं, ये बहुत ही तेज खोपड़ी के होते हैं। ये इनको सिखाना पड़ता नहीं, अब ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, क्योंकि दुनिया भर का वाईफाई कनेक्टेड है ना। तो ये भी देखते हैं, तो अब इनके दिमाग में वो बात घुस जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। यू नो, ये दिमाग रूपी जो है कंप्यूटर में, वो मेमोरी में वो इंस्टॉल हो जाता है वो बात। फिर जब तुम बड़े बूढ़े हो जाओगे, वो हाँ जब हम छोटे थे तो इन्होंने हमारे नाना नानी को ऐसे वृद्धाश्रम में भेजा था। अब हमारी तो भाई बस की है ही नहीं, हम भी इनको जो है अब ऐसे भेजेंगे कि अब ये बूढ़े हो गए। तो तुम्हारा जो बेटा बेटी जब तुम बूढ़े हो जाओगे ना, जैसे तुमने अपने वृद्ध माँ बाप को तुमने वृद्धाश्रम में डाल दिया था, ऐसे ये भी तुम्हें वृद्धाश्रम में डाल देंगे। अगर ये सब नहीं चाहते हो तो सेवा करो, माँ बाप के वृद्धाश्रम में मत भेजो, वरना इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं है। वो तो बेचारे अपना पुण्य कमा रहे, सेवा कर रहे हैं, तो ये गलती मत करो। माँ बाप से बढ़ करके तो कुछ नहीं। आज तुम लोग जो जितने भी बिजनेस मैन बने हो, कोई पायलट बना है, कोई वकील बना है, कोई जज बना है, कोई क्या बना है, कोई क्या बना है, तो कोई किसी को भगवान ने नहीं बनाया, या किसी देवी देवता ने, या स्वयं नहीं, वो उसकी माँ बाप की बदौलत है। माँ बाप उसको पढ़ाता लिखाता नहीं है, खुद भूखे प्यास रह करके मेहनत मजदूरी कर करके भी मैंने देखा। ऐसे ऐसे माँ बाप है जिन्होंने अपने बच्चों को जो है इंजीनियर बना, मतलब आईपीएस बना दिया, किसी को क्या बना दिया, किसी को क्या बना दिया। तो इसलिए भैया माँ बाप ही होते हैं। गणेश जी से सीख लो। एक बार क्या हुआ पता है, कुमार और कार्तिकेय यानी कि गणेश जी और ये कार्तिकेय, ये भगवान शिव के 2 बेटे, गणेश जी और ये कुमार यानी कि कार्तिकेय, दोनों एक आपस में लड़ने लगे, मैं बढ़ाऊं मैं बढ़ाऊं। बोले नहीं मैं बढ़ाऊं। देख गणेश मैं बढ़ाऊं। गणेश जी बोले नहीं कुमार कार्तिकेय मैं बढ़ाऊं। अब मैं बढ़ा
कैलाश में बैठे थे, मुस्कुराते हुए देख रहे थे दोनों गौरी शंकर भगवान, और बोले अरे चुप भी हो जाओ, बस करो। मैं क्या लगा रखा है, मैं बड़ा, कोई भी बड़ा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है माँ, बड़े तो है। कौन बड़े? गणेश जी बोले मैं हूँ। कार्तिक अरे नहीं मैं हूँ। अरे चुप हो जाओ, अब तुम लोगों का फैसला में हम करेंगे। अपने आप पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है। ये जो पृथ्वी दिख रही है ना, हाँ दिख रही है, अब इसकी परिक्रमा करना है। अरे बाप रे, हाँ पृथ्वी तो बहुत बड़ी है। अरे एक चक्कर ही तो लगा के आना है। हाँ ठीक है, तो सुन मोर, आज तुझे मेरी लाज रखनी है, तुझे मेरी सौगंध है। मेरे माता पिता ने कहा है कि एक परिक्रमा लगा करके आना है, तो तैयार है तू? मोर बोले हाँ, जो पहले परिक्रमा लगा के आएगा वो ही बड़ा माना जाएगा। कार्तिकेय जी तो मोर से बोला कि भैया तू जल्दी चल, शुभ काम में काय को ढिलाई करना, तो चल दिए। कार्तिकेय जी तो बिजली के बेग के मन की गति से वो चले गए, क्योंकि देवता तो थे, वो शक्ति तो उसमें थी अपरंपार, भगवान शिव के जो पुत्र ठहरे। अब बात करते गणेश जी की। गणेश जी के तो पेट भी बड़े मोटे, अब चला फिरा जल्दी जाता नहीं है, और उनका बाण भी क्या, चूहा। खैर वो आज की जो नॉर्मल चूहा जो रैट होते हैं ऐसे वैसे नहीं, वो एक शक्तिशाली वो चूहा है, अलौकिक चूहा है वो। ये मत सोचना अगर ऐसे वैसे चूहा होता तो गुस्सा में वो मर जाए, लेकिन वो अलौकिक चूहा है। पल में छोटा होता तो पल में बड़ा भी वो होता है, ऐसा मतलब वरदानी वो चूहा है। तो अब मैं क्या करूं? गणेश जी खुद बुद्धि के दाता है, लेकिन कभी कभी लीला करते हैं। अब टेंशन में बैठ गए भाई, गणेश जी को होगी टेंशन। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? चूहा बोला प्रभु आप इतना टेंशन काय को ले रहे हो? अरे भाई तू तो जानता ये टेंशन नहीं लो तो और क्या करूं, ये कौन क्या मुसीबत में फंसा हूं मैं। वो तो चला गया अपना मोर लेकर के, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। अब मैं क्या करूं बताओ? कुछ सोच। सोच लिया प्रभु, सोच लिया। आपके संग में रह करके मेरी बुद्धि भी प्रखर हो गई है। सोच लिया। क्या सोचा चुआ? आप ना एक काम करो। क्या? देखो, माता धरती है तो पिता आसमान है, सो तो सही है। और ये जगत पिता है, माँ बाप ही दुनिया है, पूरी पृथ्वी पूरी सृष्टि है। माँ धरती है तो पिता आकाश है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? प्रभु मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माँ बाप ही धरती आसमान है, तो आप इनकी परिक्रमा लगाइए। हाँ बात तो सही है। आइए आइए जल्दी मेरे पीठ पर बैठ जाइए। तो चूहा ने विशाल रूप लिया और गणेश जी उसके पर विराजमान हो गए। एक ने उनने तो कहीं कहीं परिक्रमा लगा ली बस, और उनके माँ बाप के चरणों में हाथ जोड़ करके बैठे। अब कार्तिकेय जी आगे थोड़ी देर के बाद, हाँ आज तो भैया परेशान हो गए, दुनिया की परिक्रमा कर ली पूरी पृथ्वी की। आगे माँ से, हाँ जी बोला था ना। अरे ये तो कहीं गया भी नहीं है, यही है। मुझे तो पहले पता था इससे कुछ होता भी नहीं है। आखिर बड़ा जो मैं ठहरा। नहीं पुत्र कार्तिकेय, खैर वो सब छोड़ो, आप फैसला करिए। फैसला का भी कर ही देते। गणेश जी है सबसे बड़े। वो कैसे? पूरी पृथ्वी की परिक्रमा तो मैं करके आया, तो कहीं गया भी नहीं है। हम्म, इन्होंने क्या किया अपनी बुद्धिमत्ता से? इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बड़ी ज्ञान की बात इन्होंने करी। देखो, माँ धरती है तो पिता आसमान है, माँ बाप से बढ़ कर के कुछ भी नहीं है।
इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पुत्र गणेश ने हम दोनों की परिक्रमा करी है 7-7 बार। तब से गणेश जी अग्रह है, उनको वरदान मिला है कि कोई भी शुभ कार्य करते सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है, विघ्नों का नाश करते हैं। बस एक बार परशुराम राम जी ने दांत जरूर तोड़ दिया था, खैर वो अलग प्रसंग है। तो बस यही है मेरा कहना दर्शकों साधक साधिकाओं कि भैया माँ बाप की सेवा जरूर करें, इनके आंखों में आंसू माने पानी कभी भी मत लाना। तो यही है। और जाते जाते कहना चाहूँगा कि सुरक्षा कवच कल से निर्माण हो रहा है, तो जिन जिन लोगों को चाहिए मुझे व्हाट्सअप कर देना। हालांकि इसमें अलग अलग तुम्हारा जो भी टेंशन, जो भी प्रॉब्लम, जो भी दुख है इस जीवन में, लाइफ में घट रही है, वर्तमान में जो जितने भी प्रॉब्लम समस्या वो अलग सा लिखने की, अलग सा शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि जो जितने भी प्रॉब्लम जो सॉल्व है तो इसी ताबीज़ के धारण करने मात्र से और इसके जो रूल है उसको फॉलो करने से वो ख़त्म हो जाएगा। तो जिन लोगों को चाहिए बस एक ही रिक्वेस्ट है भैया, अगर किसी को चाहिए, इन चीज़ों पे विश्वास करते हो, यकीन है, भगवान के ऊपर विश्वास करते हो, अपने आप में तुम विश्वास करते हो, तब तो तुम मंगा लेना या फ़ोन कर लेना, मैसेज कर लेना। बाकी वैसे टाइम पास के लिए ना तो मुझे फ़ोन करे, ना मैसेज करे, ना व्हाट्सएप पर मैसेज करे, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि मेरा जो समय वो वक्त बहुत कीमती है, ठीक है ना। तुम लोगों का है या नहीं है मैं नहीं जानता, पर मेरे लिए मेरा जो समय, जो वक्त है बहुत ही कीमती है। इतना कीमती मैं खुद भी नहीं हूँ जितना मेरा जो वक्त मेरे लिए कीमती है। तो इसलिए मेरा वक्त बर्बाद ना करे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सर हमें ये चीज़ बनवानी है, हमें ये चीज़ मंगवानी है, हमें आपसे ये काम करवानी है। घंटा आज तक कुछ भी जवाब तक नहीं आया। बताओ, एक एक घंटा, आधा आधा घंटा जो मेरा भेजा फ्राई करके खाते हैं, बताओ। ऐसे लोगों से भाई मैं बहुत सख्त नफरत करता हूँ। जितना मैं आधा घंटा 1 घंटा तुम लोगों से मैं माथा पच्ची करूँगा ना, उतने में तो मैं, अगर मैं अपने माँ इष्ट के सामने बैठ करके मंत्रों का जाप करूँगा ना, बहुत सारा ऊर्जा मैं हासिल कर लूँगा, ठीक है, बहुत सारा ऊर्जा हासिल कर लूँगा। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि बिना बात के जो कोई मेरा समय बर्बाद करेगा, उससे बढ़ करके पापी मूर्ख चूते कोई नहीं है इस दुनिया में। कोई बात नहीं, मेरे से बात करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन खामखा बेफालतू मेरा टाइम पास करने के लिए, मेरा समय बर्बाद करने के लिए मेरे को फ़ोन मत करना। कई के बार लोग क्या करते हैं कि रात के 12-1 बजे भी फ़ोन कर रहे हैं। बताओ, मैं फ़ोन काट रहा हूँ जब भी फ़ोन कर रहे हैं। ये सोचना चाहिए 12-1 बजे का समय या तो व्यक्ति सो जाता है, या फिर अगर कोई साधक होगा तो वो क्योंकि रात के 12 बजे विशेष करके जो तांत्रिक लोग, जो साधक लोग होते हैं, माँ काली की सेवा पूजा करते हैं। विशेष करके शनिवार है, रविवार है, मंगलवार है, अमावस्या है, होली, दिवाली, पूर्णिमा, एकादशी, अष्टमी, नवमी, इन तिथियों में। पर फिर भी मैंने पहले, लॉकडाउन से पहले पूर्व में भी बता रखा है, एक तो रात के 12 बजे और एक तो दिन के 12 बजे फ़ोन ना करे। तुम्हारा कोई भी सवाल जवाब है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करो या टेक्स्ट मैसेज करो, या फिर वॉइस मैसेज छोड़ दो, मैं बाद में समय निकाल करके सुन लूँगा, देख लूँगा, पढ़ लूँगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, उनको तसल्ली नहीं है, फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहे, फ़ोन पे फ़ोन करे, फ़ोन काट दिया। कमती में 6-7 बार फ़ोन करते, 6-7 बार मैं काट रहा हूँ। अब ऐसे बेवकूफ़ों को मैं ब्लॉक ना करूँ तो क्या करूँ? पर कुछ समय के लिए ब्लॉक कर देता, फिर बाद में फिर मैं उनको अनब्लॉक करता हूँ मैं। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग भी जो समझते नहीं है। मैं तो अगर किसी को फ़ोन मिलाता हूँ, उसने एक बार भी काट दिया ना, तो दोबारा मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उनको फ़ोन मिलाऊँ, मैं समझ जाता हूँ। लेकिन जो ना समझे, अब ऐसे को कौन समझा? ऐसे को तो गणेश जी भी परेशान है ऐसे लोगों से। तो मैं अब भी सख्ती के साथ कहना चाहूँगा, जो जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बिना वजह मेरे को ना तो फ़ोन करो ना मैसेज करो। कोई अधिकार नहीं है, कोई अलाउड नहीं है।
पहले 100 बार सोचो कि मुझे कोई काम करवाना है ना करवाना, कोई काम देना है नहीं देना है, कोई चीज़ मंगवाना है नहीं मंगवाना है, तभी मेरे को फ़ोन किया करो। अभी एक पता नहीं कौन से लेडी जो उधर विदेश से बोल रही थी, पता नहीं कौन सा, आधा घंटा से ऊपर मेरा टाइम बर्बाद किया और कोई सवाल जवाब ही नहीं। काहे को फ़ोन करते हो भाई? कोई मज़ा आता है क्या, या दिमाग में कोई कीड़ा घुस गया? ऐसे एक व्यक्ति, हाँ ठीक है, मैं सोमवार को मैं आपको जो है पैसा डाल देता हूँ सामान के लिए, ठीक है ना। अरे जब तुझे डालना ही नहीं, तुझे करवाना ही नहीं है, काहे को फोन करता भाई? तेरे भी दिमाग में कोई गू का कीड़ा घुस गया क्या? तो भाई मैं ऐसी चुतियों से मैं दुखी हूँ। मत किया करो भाई मेरे पास फोन। तुम लोग फोन नहीं करोगे तो मैं भूखा मर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो मरूंगा नहीं मरूंगा, तुम लोग जरूर मरोगे भूखे, ठीक है। तो ये मैं सख्ती के साथ कहना चाहूंगा भाई, रात के 12 बजे और दिन के 12 बजे मेरे को फोन मत किया करो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा तुम लोगों के लिए। हाँ बाकी सुबह 11 बजे तक फोन कर सकते हो, और रात के भी 10-11 बजे तक कर सकते हो, पर 12 बजे नहीं। फिर जो 12 बजे फोन करेगा फिर उसका तो 12 बजाऊंगा फिर, तो ये गलत बात है। और दूसरी बात मैं अभी सख्ती के साथ कहना चाहूंगा भैया, पुनः लास्ट में एक बार ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, बिना वजह मेरे को फोन मत किया करो। तुम्हारा कोई काम है, तुम हकीकत में दुखी हो, काम करवाना चाहते हो, तुम्हें काम करवाना, कोई दवा बनवानी है, दवा बनवा के मंगानी है, कोई यंत्र बनवानी है, बनवा के मंगवानी है, तभी फोन करो। बेवजह हाय हेलो के लिए या इन्फॉर्मेशन जानकारी लेने के लिए मेरे से फ़ोन मत किया करो, फ़ोन पे बात मत करो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम लोगों की तरह, ठीक है। और हाँ, एक बात और सुन लो मेरे जाते जाते, अभी याद आया, वो कल पर से एक बहन जी बता रही मेरे को, मैं जब भी तो सोच रहा हूँ कि यार मेरे पास अभी कस्टमर का फ़ोन क्यों नहीं आ रहा। हाँ, कस्टमर जो अपने काम के लिए जो पैसा देते हो, पैसा क्यों नहीं आ रहा। अब देखो, कोई माँ बहन की गाली तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं, मेरे वीडियो जो छोटी बच्ची भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, युवा बुजुर्ग गृहिणी, पढ़े लिखे कॉलेज की लड़की वगैरह, देश विदेश तक सब देखते हैं, तो इसलिए थोड़ा सभ्य भाषा मर्यादित शब्दों का ही चयन करके बोलना चाहूँगा मैं, तो इसलिए इसमें अश्लील भाषा का मैं प्रयोग नहीं करूँगा। एक कोई हराम खोर है, मुझे लगता है कि वो कोई ज़्यादा दूर का नहीं है। एक बार एक था वो कोई हराम खोर चूती, वो बंगाल का यूट्यूबर है कोई। जिस दिन मैं अपने वीडियो को अपलोड करता हूँ, साला दूसरे दिन ही वो साला कॉपी पेस्ट करके फिर अपना नाम वगैरह वो डाल देता है, और कई के बार उसके अकाउंट में पैसा डाल चुके लोग। जबकि मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि सबको पता है कि मेरी जो रियल आवाज़ वीडियो में भी यही है, मेरे पास आके सुनोगे वही आवाज़ है। और मैंने बता रखा है कि मेरा 2-3 नंबर है, और नंबर पूरा मुंह से मैंने बोल के बता रखा है कि ये मेरा नंबर है, इसी नंबर से फ़ोन आया तो बात करो, नहीं तो जवाब मत दो। अब अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा तो लोग उसी में चूती होकर के फ़ोन पे बात करें, उनके अकाउंट में पैसा डाल रहे, तो भाई इसमें मेरी गलती थोड़ी है, भुगतो। भाई मैंने तो पहले उनको जो है साइबर सुरक्षा कवच मैंने बता दिया, पहले उनको जो अलर्ट कर दिया, अलर्ट जारी कर दिया, फिर भी नहीं मानते तो भाई अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे तो भाई मारो। तो अभी ऐसे कई केस है, अभी कल परसों की बात है, परसों ही की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। बोले सर ऐसी ऐसी बात है, कोई आदमी है वो कहता है कि मैं छोटा गुरुजी बोल रहा हूँ, अच्छा, जो शास्त्री जी है वो व्यस्त रहते, बिजी रहते हैं, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा पाते, मैं उनका असिस्टेंट बोल रहा हूँ।
उन्होंने काम हमको सौंप रखा है, कोई बात नहीं, हम आप हमारे अकाउंट पे पैसा डाल दो और इसमें हमें एक लेडीज़ की आवश्यकता होगी। तो उनका फ़ोन मेरे पास आया कि शास्त्री जी आप ऐसे तो बोलते नहीं हो। मैंने उनका मैसेज भी पढ़ा, तो फिर डायरेक्टली मैंने उनको फ़ोन करने को कहा कि बहन आप मेरे पास फ़ोन करो। तो उनका फ़ोन आया, परसों के दिन बातचीत हुई, हाँ जी। तो मैंने कहा उसका नंबर मेरे को देना, मैं ट्रैक करके बताऊंगा कौन है क्या है। हालांकि वो ज़्यादा दूर का नहीं है, आसपास का ही है। तो वो कहता है, तो यही बात मैं भाई दर्शकों, साधक साधिकाओं, आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कोई भी अन्य नंबर से फ़ोन आता है कि मैं पंडित मधुर कृष्ण शास्त्री का असिस्टेंट बोल रहा हूँ, या उनका राइट हैंड बोल रहा हूँ, या लेफ्ट हैंड, जो भी है उनका चेला या चेली, शिष्य, कुछ भी लगा लो, बोल रहा हूँ, उन्होंने हमको परमिशन दिया है, हम उनका जो असिस्टेंट बोल रहे हैं, उन्हें का जो कार्यभार हम ही संभालते हैं। तो भैया मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, ना मेरा कोई चेला है, ना कोई चेली है, ठीक है, ना मेरा कोई राइट हैंड है, ना मेरा कोई लेफ्ट हैंड है, ना मेरा कोई बॉडीगार्ड है। मेरा जो भी एम्पायर, जो भी बिजनेस कुछ भी लगा लो, मैं अपना अकेला मैं संभालता हूँ, किसी का मैं हेल्प नहीं लेता, ठीक है। मैं कोई बॉडीगार्ड है, ना मेरा कोई असिस्टेंट है, ना मेरा कोई चेला चेली, ना कोई मेरा शिष्य, ना मेरा कोई छोटा, ना कोई मैंने किसी को छोटा गुरु बना रखा है, ना मेरा कोई हेल्पर है। ये अभी मैं वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, और मैंने अपना मोबाइल नंबर बताए रखा है जो मैंने यूट्यूब में दे रखा है, इसके अलावा कोई मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, ठीक है। फिर भी तुम्हारे पास फ़ोन आता है, फ़ोन कॉल वगैरह आता है कि हम पंडित मधुर कृष्ण शास्त्री जो यूट्यूब चैनल के जो मालिक है, हाँ, जो ओनर है, हम उनके असिस्टेंट बोल रहे हैं, पैसा की डिमांड करता है, तो एक बार मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, या फिर ईमेल कर देना, या फिर मेरे को इस नंबर पे कॉल कर लेना, 9772894990। एंड नेक्स्ट एक और है जियो का, वो भी ले लो, 86 68 48, ठीक है, 75 61। तुम तो इसमें भी मत करो, डायरेक्टली इसी पे करो, 9772894990, इसी पे करो, इसी पे मेरे को मैसेज कर देना। और जब कोई कोई हरामखोर ऐसे जो है फ़ोन करे ना, तो मेरे को उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह, उनका जो फ़ोटो एड्रेस वगैरह सारा कुछ सेंड कर देना, उसका सारा का सारा डाटा मैं निकाल लूँगा। बता, मेरे नाम से लोग साला ठग ठग के खा रहे हैं, अब मुझे पता नहीं साला, ये लोगों को क्या मिलता है यार। खैर, तो रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने शुरू में तो दिया नहीं, अब जाते जाते भाई अच्छी तरह से रक्षाबंधन मनाओ, ठीक है। तो जिन जिन लोगों को ये सुरक्षा कवच जो मंगवानी हो, तो इधर अपना नाम पता एड्रेस, फ़ोटो की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना पूरा नाम पता एड्रेस, एरिया का पिन कोड, और नीचे अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। एड्रेस बिल्कुल साफ हो और क्लियर लिखना, हो सके तो हिंदी में देना, अब हिंदी नहीं आते तो कोई बात नहीं, इंग्लिश में दे देना, ठीक है। तो जिन जिन लोगों को चाहिए, क्योंकि कल निर्माण हो रहा है, एक या दो जितना भी चाहिए, अगर एक व्यक्ति के लिए स्पेशली चाहिए तो एक मिल जाएगा, और तुम्हारे परिवार में अगर तुम चाहते हो कि हमारे पांचों फैमिली के लिए, पांचों, हम 5 जन हैं, पांचों के लिए चाहे तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है, तुम आज रात से लेकर के कल सुबह से लेकर के कल रात से लेकर के दूसरे दिन सुबह से लेकर के, फिर दोपहर से लेकर के रात के 11 बजे तक की ये सेवा है,
तब तक ये ऑर्डर दे करके ये चीज़ बुक करवा सकती हो, ठीक है। और जो लोग दीक्षा लेना चाहे, अभी एक दो जने ने रिक्वेस्ट किया था कि सर हमें आपसे दीक्षा लेनी है, तो कोई बात नहीं, इसी दौरान तुम दीक्षा लेना चाहो तो ये रक्षाबंधन के पावन शुभ अवसर पर दीक्षा भी ले सकते हो, बहुत खुशी की बात है। तो इसी के साथ अपने बाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। और जाते जाते एक बात और बता देना चाहूँगा, सॉरी प्लीज़ डोंट माइंड, थोड़ा बीच में भावुक हो गया था, इमोशनल हो गया था कि हालांकि मुझे अपनी जो पर्सनल जो कहानी है, जो अपने पर्सनल मुझे बताना नहीं चाहिए था, पर मेरे से झूठ बोला नहीं जाता। पर कोई बात नहीं, संसारी माँ बाप नहीं रहे तो क्या हुआ, अपनी जो मम्मा माता रानी तो है, और मेरी बरसाने वाली किशोरी श्री राधा रानी, ये तो मेरी मम्मा है, सब कुछ यही है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। इसलिए तो जब मन में आया साइकिल उठा के चल देता हूँ बरसाना, राधा रानी की कृपा बरस रही है। तो ठीक है, तो सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि।